दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि करंट लगने की स्थिति में क्या करें और क्या ना करें। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यूअर आपसे हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी पूछ ले कि करंट लगने की स्थिति में आप क्या करोगे, या अगर आपको करंट लग गया तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, या फिर अगर आपके किसी मतलब कि पार्टनर को या आपके शिफ्ट में जो भी है अगर उसको करंट लग गया, या फिर किसी मशीन के ऑपरेटर को अगर करंट लग जाता तो उस स्थिति में आप क्या करोगे। तो इसका जवाब आपको तुरंत देना होता है, यानी कि सोच समझ करके नहीं, क्योंकि जब आपको करंट लगेगा तो उस टाइम पे, या फिर जब आपको किसी और को भी करंट लगेगा तो उस टाइम पे आपके पास सोचने के लिए टाइम नहीं होगा कि आप क्या करें और क्या ना करें, है ना। अगर आपने वहां पे थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट कर दिया तो ये समझ लो किसी और की जान चली जाएगी। ओके, तो इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है और अपने माइंड में बिल्कुल बैठा लेना है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए जो इलेक्ट्रिकल का जितना भी जो हम काम करते हैं तो हमें दिमाग के सारे दरवाजे खोल करके काम करना पड़ता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो हमें बिल्कुल सावधानी से और दिमाग के सारे दरवाजे खोल के काम करना चाहिए और काम करना चाहिए। ठीक है, तो हम चलिए इस वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कोई वायर पड़ा हुआ है, यानी कि अगर आप रोड पे भी जा रहे हैं, अगर कोई पोल से कोई वायर गिर के आपके ऊपर गिर गया है, किसी और के ऊपर गिर गया, वैसे हमारे ऊपर गिरेगा तो हम क्या कर पाएंगे, है ना। अगर किसी और के ऊपर गिर गया, या फिर इंडस्ट्री में भी कंपनी में भी किसी को करंट लग गया, या फिर कोई वायर मशीन मतलब कि उसमें करंट आ रहा है, या फिर उसकी बॉडी अर्थ नहीं है, अगर उसको किसी को शॉक लग गया तो उस टाइम पे क्या करें। या फिर अगर घर के अंदर भी अगर हमें या फिर किसी और को शॉक लग जाता है तो उस केस में क्या करें। तो देखिए सबसे पहले तो ये है कि जिस भी इंसान को करंट लगा है, चाहे वो घर में लगा हो या फिर बाहर लगा हो या फिर इंडस्ट्री में लगा हो, उसको सबसे पहले मतलब जो वायर से वो कनेक्ट है या फिर जिस मशीन से उसको करंट लग रहा है ना, तो उसको उस इंसान को पकड़ के उस मतलब कि उस सप्लाई से अलग करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि अक्सर ही देखा जाता है कि जब भी किसी को करंट लगता है तो बचाने वाला आदमी उस करंट मतलब कि जिस व्यक्ति को करंट लगा है उसको बचाने के लिए उसको पकड़ के उसको अलग करने की कोशिश करता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो दूसरा बंदा जो बचाने के लिए गया था वो भी उसके साथ ही मतलब मारा जाता है, या फिर उसको भी शॉक लग जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि हमें कोशिश करनी है जिस वायर से उसको करंट लगा है उस वायर को इलेक्ट्रिसिटी से डिस्कनेक्ट करने की, या फिर जिस मशीन से उसको करंट लग रहा है उस मशीन की सप्लाई ऑफ करने का, या फिर जिस भी वायर को अगर उसने मतलब उसकी वायर उसके ऊपर मतलब आ गई है और उसको करंट लग रखा है तो हमें सूखी लकड़ी या फिर रबड़ के दस्ताने इनसे उस वायर को अलग करना है। ठीक है, और दूसरी बात, जब इलेक्ट्रिक करंट लगता है तो थोड़ी ही देर में के बाद, ये मान के चलिए अगर 10 सेकंड तक भी अगर किसी को अगर इलेक्ट्रिसिटी ने पकड़ लिया तो ये मान के चलिए वो आदमी तुरंत वहीं पे बेहोश हो जाएगा। बेहोश नहीं भी होगा तो बिल्कुल अकड़ जाएगा। तो इस केस में ऐसे इंसान को जिसको करंट लगा है उसको मरा हुआ नहीं समझना है, क्योंकि अक्सर लोग मतलब समझते हैं कि यार ये तो मर गया और काफ़ी घबरा जाते हैं, है ना। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, और उस केस में उस बंदे को बिल्कुल होश से काम लेना है और उसको ट्रीटमेंट उसका चालू करना है। अब देखिए उसके बाद जो मैंने पहले ही बताया था आपको कि घर का हो चाहे इंडस्ट्री का हो या फिर बाहर कोई सब स्टेशन हो, वहाँ की मेन सप्लाई तुरंत बंद कर देनी है इस केस में, अगर हमें या फिर किसी और को करंट लग जाता है तो। दूसरा ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर किसी को करंट लग जाता है तो आप उसका स्विच मतलब मेन स्विच बंद कर दीजिए, और घायल व्यक्ति को जिस इंसान को करंट लगा है उससे मतलब तार को अलग कीजिए, या फिर जिस तार से उसको करंट लगा है तो उससे उसको अलग कीजिए, या फिर अगर किसी मशीन से करंट लगा है तो रबड़ के दस्ताने या फिर कोई सूखी लकड़ी, है ना, उससे उस इंसान को जिसको करंट लगा है उससे सप्लाई से अलग करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, दूसरा ये है कि उसके बाद अगर वो मतलब बेहोश हो जाता है तो सबसे पहले उसके कपड़े जो उसने पहन रखे हैं उन्हें खोल करके उसके कपड़े ढीले कीजिए ताकि हवा मतलब हवा लगे उसको, और उसके बाद
उसको आप ट्रीटमेंट उसका चालू कीजिए। अब ट्रीटमेंट कैसे चालू करना है उसका, क्योंकि आप जब डॉक्टर को बुलाएंगे तो डॉक्टर को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो डॉक्टर के आने तक, ठीक है, डॉक्टर के आने तक हमने उसका ट्रीटमेंट करना है। तो वो किस तरीके से हम करेंगे, तो हमें उसको जो एयर देनी है ना, माउथ टू माउथ हमें उसको एयर देनी है। उसके बाद माउथ टू माउथ अगर वो इस एयर देने के बाद भी अगर वो नहीं उठता है तो उसके बाद हमने क्या काम करना है, माउथ टू नोज, ठीक है। तो हमें उसको एयर देनी है। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो जो जिस इंसान को करंट लगा है वो इंसान क्या होगा, होश में आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी चांसेस हो जाते हैं इस केस में कि उस बंदे को होश आ जाए। और हमें किसी भी विद्युत मरम्मत, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी भी विद्युत मरम्मत के समय अपने पाँव के नीचे रबड़ की सीट, लकड़ी या समाचार पत्रों का बंडल अवश्य रखें। देखिए, कभी भी आप कोई भी इलेक्ट्रिकल का मेंटेनेंस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का या फिर बिजली का कोई भी काम कर रहे हो आप, तो आपके पैर यानी कि आप पूरे के पूरे इंसुलेटेड होने चाहिए, आपके टूल प्रॉपर इंसुलेटेड होने चाहिए, और आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ की ज़मीन भी पूरी तरीके से इंसुलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी सेफ्टी का सवाल है। दूसरा कि जब, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि करंट लगने की स्थिति में आप सबसे पहले क्या काम कीजिए कि उस इंसान के मतलब कि यहाँ श्वास के लिए प्रथम दबाव डालें, यानी कि उसकी जो उसको पकड़ के, जैसे कि यहाँ पे इमेज दिख रही है, ठीक है, इसको दबाने की कोशिश कीजिए, दबाइए, ताकि क्या होगा, एयर जो उसके अंदर है वो वहाँ से मुंह से बाहर निकलेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रखा है छाती को खोल कर श्वास अंदर जाने दें, ठीक है। इसकी शर्ट वर्ट के बटन खोल दें आप। खोलने के बाद ताकि क्या होगा कि जिस इंसान को करंट लगा है ताकि उसको थोड़ी बहुत हवा लगे। उसके बाद श्वास अंदर लाने के लिए दबाव हटा लें। उसके बाद क्या है कि जो आपने प्रेशर दिया था इसकी चेस्ट में, यहाँ से आप दबाव डालिए। दबाव डालने के बाद क्या होगा, जो उसके अंदर जो हवा होगी वो बाहर निकलेगी, ठीक है। उसके बाद यह है कि श्वास आने के पश्चात छाती दबाकर श्वास बाहर निकालें, घायल की चेतना लौटने तक यह प्रक्रिया करते रहें। उसके बाद आपने क्या काम करना है, उसको मतलब कि उसकी चेस्ट को प्रेशर करना है, ठीक है, पंप करना है उसकी चेस्ट को। तो इससे क्या होगा कि ऐसा तब तक करना है जब तक उस बंदे को होश ना आ जाए, ठीक है। बाकी के तो डॉक्टर आएगा ही और डॉक्टर देखेगा ही उसके बाद। और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है या फिर कहीं पे इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है, तो हमें इन जो डॉक्टर्स, मतलब कि डॉक्टर तो हमें पता ही है कि डॉक्टर क्या कहते हैं, उसका नंबर अगर होना चाहिए। वैसे हर कंपनी में पहले तो खुद का डिपार्टमेंट होता है डॉक्टरों का, ठीक है। एक मतलब डॉक्टर भी बड़ी बड़ी कंपनियों में डॉक्टर भी रखे जाते हैं, लेकिन अगर कंपनी में डॉक्टर नहीं है तो हमें किसी हॉस्पिटल के डॉक्टर का नंबर ज़रूर होना चाहिए, या फिर हमें एम्बुलेंस का नंबर, पुलिस का नंबर और फायर ब्रिगेड का नंबर, ये 3 नंबर हमें ज़रूर याद होने चाहिए। ध्यान रखिए, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, क्योंकि इमरजेंसी किसी के भी साथ आ सकती है, तो इसलिए हमें एम्बुलेंस का नंबर होता है 102 या फिर 1099, ओके। और हमारा पुलिस का नंबर तो आपको पता ही होगा 100, और फायर ब्रिगेड का नंबर होता है 101। अगर कहीं पे आग लग जाती है तो हमें फायर ब्रिगेड को कॉल करके बुलाना होता है, तो इसलिए फायर ब्रिगेड का नंबर होता है 101। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति को करंट लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है, तो उसे कोई भी लिक्विड यानी कि कोई भी तरल पदार्थ नहीं देना है, ओके। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिए, और बेस्ट ऑफ लक। मैं यही चाहूँगा कि आपको कभी करंट ना लगे। तो कभी भी अगर आपके सामने किसी इंसान को करंट लगता है तो आप घबराइएगा बिल्कुल मत, ठीक है। ठंडे दिमाग से उसको आप उसकी हेल्प करना, और उसको मतलब डॉक्टर के आने से पहले ही उसको आप ट्रीटमेंट कीजिए। डॉक्टर के आने से पहले ही वो बंदा ठीक हो जाएगा, जो थोड़ी बहुत कसर होगी वो डॉक्टर पूरी कर देंगे, ओके गाइज। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, एंड ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, या आप हमें कमेंट करके बताइए कि कभी आपको करंट लगा या फिर आपके सामने कर किसी को करंट लगा हो, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए नीचे, और आपने उसके बाद क्या किया, ठीक है, ये भी प्लीज़ ज़रूर बताना। और आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
और आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो सिंपली आप उस लिंक को फॉलो करके गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।